घर क्यों टूटते हैं? मैं आज इस संबंध में आपके साथ विचार शेयर करने जा रहा हूँ। हालांकि मैं एक ज्योतिष शास्त्री और वास्तुशास्त्री हूँ, परंतु घर घर ना किसी ज्योतिष का मोहताज है, ना किसी वास्तु का मोहताज है। घर में अर्थात मकान में रहने वाले सदस्यों के दिलों से बनता है, वो घर है। मकान, हाउस, यह तो ईंट, चूना, पत्थर, सीमेंट, पानी, इनसे मिलकर बना हुआ है। वो मकान है, इमारत है, बिल्डिंग है, लेकिन घर दिलों से बनता है। ये मैं एक मोटिवेशनल स्पीच देने जा रहा हूँ। हो सकता है कि सुनने वालों में किसी के दिल को आघात लगे। आप यह सोच लेना कि आपने कोई मूवी देखी और उसमें आपने कोई डायलॉग सुना, एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना, कोई बात नहीं है। अब मैं जो बात आपके साथ मोटिवेशनल शेयर करने जा रहा हूँ, वह यह है कि आज यदि हम भारतीय समाज में देखें तो पाएंगे कि अधिकांश घर आए दिन टूट रहे हैं। कोई समय हुआ करता था, लगभग 50-60 साल पहले, मैं ट्रेडिशनल नहीं हूँ, लेकिन कभी मैं विचारों में खो जाता हूँ तो ख्याल आता है। संयुक्त परिवार होते थे, एक ही परिवार में कई बहुएं होती थी, कई भाई बहन होते थे, कई बच्चे आपस में खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, कंचे खेलते थे और नामालूम कौन कौन से वो गेम खेल लेते थे। मिट्टी में लथपथ भी हो सकते थे और शाम को एक साथ बैठकर रोटी भी खा लेते थे, रूखी सूखी जैसी मिलती, लेकिन बड़े ही आनंद के साथ। कोई परिवार 11 सदस्यों का होता तो कोई 15 का और कोई 20-25 सदस्यों का भी हुआ करता था। आज वह सिमटते 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 इतना लघु यानी कि छोटा हो गया है कि गवर्नमेंट तो यह कहती है कि हम दो हमारे दो। वो इसलिए नहीं कहती कि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दो, बल्कि वह तो फैमिली प्लानिंग के हिसाब से कहती है। आप उसका उल्टा मतलब लगा सकते हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे। अभी तो यह भी हो गया कि 2 का क्या करेंगे, 1 बच्चा ही बहुत है। आप ये सोचिएगा कि जो संयुक्त परिवार हुआ करते थे, उस समय सुख दुख, हारी बीमारी, ये सब आपस में शेयर होती थी। होली, दिवाली, तीज, त्योहार बहुत ही से आनंद मनाए जाते थे। और आज स्थिति यह है कि हम दीपावली के पटाखे चलाते हुए भी इसलिए डर रहे हैं क्योंकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में हमारा एक अपार्टमेंट है। कल को कोई पटाखा नीचे वाले के या ऊपर वाले के यहाँ चला गया और आग लग गई तो क्या होगा। बहुत डरते हुए से हम पटाखे चलाते हैं। नहीं, हम कह देते हैं कि ऑनलाइन अपन स्क्रीन पर आतिशबाजी देख लेते हैं। बताइए आप, जो हकीकत में आतिशबाजी होनी चाहिए, जो हकीकत में होली पर रंगों का त्योहार होना चाहिए, वह है स्क्रीन पर आकर सिमट गया। मैं
अपनी महत्वपूर्ण बात पर आ रहा हूं कि आखिर घर टूटते क्यों हैं। अभी इन दिनों में हम देख रहे हैं कि माँ बाप के साथ एक या दो लड़का या लड़की होते हैं जिनकी शादी होते ही यदि लड़के हैं तो थोड़े ही महीनों में या एक दो वर्ष में कहते हैं कि मम्मी पापा हम थोड़ा स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लड़की है, विवाह के उपरांत वो अपने ससुराल चली जाती है। दो लड़के हैं तो दोनों कहते हैं कि हम थोड़ा स्वतंत्र रहना चाहते हैं, अलग हो जाते हैं। घर में सुबह उठते हैं तब से लेकर रात होती है तब तक किसी न किसी बात पर कुछ न कुछ खटपट ऐसी होती रहती है कि या तो माँ बाप को ऐसा लगता है कि शायद हमने ये बच्चे पालकर बहुत बड़ी गलती करी, शादी करके बहुत बड़ी गलती करी, और शादी होकर जो बहू आती है तो वो ये सोचती है कि ये कैसे मेरे सास ससुर है, हमें चैन से भी नहीं रहने देते हैं, और नामालूम कैसी कैसी अच्छी बुरी बातें सोचने पर आ जाते हैं, आमादा हो जाते हैं। सवाल ये है कि क्या इसमें माँ बाप की गलती है? क्या इसमें बेटा बहू की गलती है? मैं यहाँ एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा कि भैया मेरे, इसमें गलती किसी की भी नहीं है। इसमें जो गलती है वो केवल एक अंग्रेजी शब्द है ईगो, दूसरा अंग्रेजी शब्द है हर्ट। ईगो हर्ट कर गया। पढ़ी लिखी बहू है और वो अपने स्टाइल में कोई काम करना चाहते हैं। सास ने कुछ कह दिया कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ईगो हर्ट कर गया। पति ने कुछ कह दिया, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ईगो हर्ट कर गया। पति का ईगो हर्ट कर गया। पढ़ना लिखना आज एक प्लस पॉइंट ना होकर एक माइनस पॉइंट बन चुका है। माँ बाप भी ये सोचते हैं कि हमने बेटी को पढ़ाकर बहुत बड़ी गलती करी, और सास ससुर सोचते हैं कि हम पढ़ी लिखी बहू लाकर बहुत बड़ी गलती करी, इससे तो अनपढ़ ले आते तो कम से कम सेवा तो करती वो। और पति पत्नी के बीच में ऐसा एक ईगो पॉइंट, एक ईगो इशू खड़ा हो जाता है जिसका कोई और छोर नहीं है। दिन उगता है तब से रात सोते हैं तब तक वो ईगो एक दूसरे को परेशान करता रहता है। बच्चों पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके संस्कार, इन सब पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उनके कैरेक्टर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और नतीजा ये होता है कि आपस में बोलचाल भी बंद होना लग जाती है। 36 का आंकड़ा जिसे कहते हैं, एक ही बेड पर सोने के बाद भी पति पत्नी 36 का आंकड़ा लेकर ही सोते हैं। मुझे एक बात बताइए कि ये ईगो नाम की चिड़िया होती क्या है? ऐसा ईगो जो घर में सुख शांति को भंग करके दुख दर्द पैदा कर दे, जो समाज में हमारी इज्जत खत्म कर दे, वो ऐसा अदृश्य जो शक्ति वाला ईगो है वह किस काम का है? मैं, आप जो सुन रहे हैं, जो बुद्धिजीवी है, जो ये जानते हैं कि आए दिन अभी डाइवोर्स हो रहे हैं, सेपरेशन की बात आ रही है, आए दिन सुसाइड केस सामने आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आप जो सुनने वाले युवा वर्ग है, क्या संतुष्ट है?
क्या आपको ये सुनना अच्छा लगता है? बजाय दूसरे के मूल्यांकन के, क्या हम सेल्फ असेसमेंट नहीं कर सकते? यदि मान लीजिएगा अनुशासन में हम रहे, पेशेंस हमारे साथ हो, संस्कार हमारे में हो, शिक्षित हम खुद ब खुद है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की शक्ति हमारे पास में हो, बड़ों का आदर करना हम अपना कर्तव्य समझे, माता पिता बोझ नहीं बल्कि हमारे लिए वो शेल्टर है, एक छायादार पेड़ का काम कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद है, हम फल फूल रहे हैं, ऐसा हम समझ ले तो मैं समझता हूँ कि घर चाहे आज हो, चाहे पहले का हो, चाहे भविष्य में हो, कभी टूटने का नाम ही नहीं लेगा। एक यदि मान लो कहीं फिसल गया, यानी कि ईगो हर्ट कर गया, दूसरा संभाल ले, पेशेंस रख ले, अरे भाई कोई बात नहीं है, गलती हो गई, हो जाती है, चलो अपन मिलकर इसको सुधार लेते हैं। थोड़ा सा प्यार से बोलना, थोड़े मीठे बोल बोलना, थोड़ा सा धैर्य रखना टूटते हुए घरों को बचा लेता है। कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये टूटते हुए घरों को आप बचाइए। आप नई आधुनिक लेटेस्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जेनरेशन हैं, और आप यदि अभी नहीं संभलेंगे तो ये तो मैं बात आपको लिख कर दे सकता हूँ कि ना आपके पास में धन वैभव होगा, और शायद हो सकता है कि कैरेक्टर का भी पतन हो चुका हो, और दूर दूर तक ख्याल ना रखना कि कहीं हमें कोई जॉब मिल जाएगा, बिजनेस मिल जाएगा। गलती से माँ बाप के आशीर्वाद से यदि जॉब मिल गया या बिजनेस मिल गया तो वह भी दिवालियापन पर आने की नौबत आ जाएगी। इसलिए सावधान रहे और आप हमेशा धर्मपरायण रहे, अपनी ड्यूटीज को देखे, दूसरे की ड्यूटीज को समझाने की उन्हें कोशिश ना करे, पेशेंस रखे। और मैं तो एक ही बात मानता हूँ कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो कभी भी आप कभी ऐसे शब्द ना बोलो, कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करो कि जिससे किसी का ईगो हर्ट कर जाए। और पहली बात, ईगो नाम का जो शब्द है, आपके परिवार, आपके घर की डिक्शनरी में से उसे निकाल कर फेंक दो। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट कहता था कि इम्पॉसिबल शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, आप कह दे कि ईगो नाम का शब्द हमारे घर की डिक्शनरी में नहीं है। हमारा घर नहीं है, घर एक मंदिर है, घर एक स्वर्ग की तरह है। और हम आपस में रोज होली, रोज दीपावली, रोज तीज त्योहार मनाते हैं। शेष आप खुद समझदार है और सोचिएगा कि कहीं मैं खुद तो घर टूटने का कारण नहीं बन रहा हूँ। यदि ऐसा है तो अपने आप का मूल्यांकन करे और सुधरने की कोशिश करे। क्षमा वीरों का आभूषण होता है। बड़ों से क्षमा याचना करने में कोई संकोच ना करे और टूटते हुए घर या घरों को बचाए।
ना केवल अपना घर बचाए, बल्कि अगर आपके मित्र या पड़ोस या कॉलोनी या समाज में भी आपको मालूम पड़े कि ईगो हर्ट होने की वजह से या अन्य कोई कारण की वजह से घर टूट रहे हैं और आप उसे जोड़ सकते हैं, तो पूरी कोशिश कीजिए, जोड़ना सीखिए, तोड़ना कभी नहीं। जय श्री कृष्ण।